साथियों नमस्कार। टीजी सच्ची घटना में आपका स्वागत है। और आज की सच्ची घटना में लेके आया हूं उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले की घटना। शायद बहुत हाईलाइट हुआ था, जिसमें एक अध्यापक के पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया था बहुत ही निर्मम तरीके से। चंदन वर्मा आरोपी था और उसको हाफ एनकाउंटर करके गिरफ्तार भी किया गया था और जुर्म कबूल भी किया गया था कि हाँ, मुझसे गलती हो गई। तो क्या है सिलसिलेवार घटना, और सिलसिलेवार से आपको बताते हैं ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। आज के लगभग 2-3 महीने की घटना है, 3 अक्टूबर सन 2024 घटना। तो चलिए सिलसिलेवार से शुरू करते हैं। मृतक जो सुनील है, मूलतः जो है रायबरेली जिले के, अमेठी का पड़ोसी जिला है रायबरेली। रायबरेली जिले के रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम रामगोपाल है। गांव सुदामापुर, ब्लॉक पड़ता है और थाना गदागंज। तो सुदामापुर के रहने वाले थे रायबरेली के सुनील जी। तो इनके पिता गोपाल के 2 पुत्र थे, यानी कि सुनील 2 भाई थे, 1 बहन थी। गरीब परिवार था, तो किसी तरह गुजारा हो जाया करता था। मेहनत मजदूरी करके जो है रामगोपाल जी बच्चों को पालकर बड़ा किए। अब बच्चे भी जो है अपना पढ़ाई भी कर रहे थे, मजदूरी भी कर रहे थे, घर की जिम्मेदारियां भी संभाल रहे थे। रामगोपाल का बड़ा बेटा यानी सुनील का बड़ा भाई, वो शायद गरीबी की वजह से ज्यादा नहीं पढ़ पाया। उसकी शादी हो चुकी थी, हालांकि शादी सुनील की भी हो चुकी थी, लेकिन उसके बच्चे भी थे। अभी सुनील बच्चे का बाप नहीं बना था। तो वो अपने बीबी बच्चों को लेकर शहर चला गया, यानी सुनील का बड़ा भाई बीबी बच्चों को लेकर भरण पोषण के लिए वो शहर में शिफ्ट हो गया। अब सुनील यहाँ पर जो है माता पिता की भी देखभाल करता था, मजदूरी भी करता था, पढ़ाई भी कर रहा था। और सुनील पढ़ने में बहुत तेज था, शांत दिमाग वाला, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, काम से काम रखना। तो समय बीतता रहा, सुनील की पढ़ाई ने जुनून पैदा किया और उसकी मेहनत रंग लाई। 2018 में इसको पुलिस की नौकरी मिल गई। अब परिवार वाले भी खुश थे। सुनील पुलिस की नौकरी करने लगा, लेकिन उसका सपना था अध्यापक बनना, बच्चों को पढ़ाना। वह इसमें जो है प्रयासरत रहा, बराबर जो है उसमें मेहनत करता रहा। जो सरकार की वैकेंसी निकलती है अध्यापकों की, उस पर भी नजर रखता था कि अगर वैकेंसी निकले तो मैं अपना सपना जरूर पूरा करूंगा। तो इस बीच सुनील एक बच्ची का बाप भी बन गया था और पुलिस की नौकरी कर ही रहा था। और अध्यापक की वैकेंसी निकली, उसमें आवेदन किया और उसका सपना पूरा हो गया, क्योंकि 10 दिसंबर 2020 को उसको अध्यापक की नौकरी मिल गई। अब सुनील बहुत खुश था, उसके जीवन में वो जो करना चाह रहा था उसको वो प्राप्त हो गया। अभी जो है ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, नौकरी मिल गई। अभी जो बेसिक शिक्षा का जो ऑफिस था वहीं पे इसकी ड्यूटी लग गई थी। अभी पढ़ाने के लिए उसको कहीं पे ज्वाइनिंग नहीं मिली थी। तो ऑफिस आने जाने के लिए सुनील को शायद अपने घर से, सुदामापुर से था, शायद थोड़ा उसको दूरी महसूस हो रही थी। तो वहीं पे एक मकान ले लिया था सुनील। वो रायबरेली के मटिया है एक स्थान, मटिया तेलीघाट मोहल्ला में एक जो है, वहां पे सुनील कमरा ले लेता है। वहीं पे बीवी बच्चों के साथ अपना ड्यूटी करता है। ड्यूटी से अपना घर आना, मतलब रूम पे आना, कमरे पे आना और फिर ड्यूटी जाना, यही उसका रोज का वो था। और सुनील खुश था। वो भी दिन आया कि सुनील की ज्वाइनिंग भी लग गई। कुछ दिन के बाद 12 मार्च 2021 को सिंहपुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय में उसकी ज्वाइनिंग हो गई। बच्चों को पढ़ाने का अब सिलसिला शुरू होने वाला था और सुनील और भी खुश हो गया। और ज्वाइनिंग जो है रायबरेली के जो पड़ोसी जिला है अमेठी, अमेठी जिले में एक स्थान है माँ अहोरवा भवानी चौराहा है, वहीं पे उसकी जो है ड्यूटी लग गई। अब सुनील को थोड़ा
और भी ज़्यादा दूर वहाँ से हो गया था। लेकिन कि अब सुनील ने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे एक किराए का मकान ले लूँगा। तो सुनील ने के किराए का मकान एक है, वही चौराहे के ही पास है, माँ अहरवा भवानी जो चौराहा है, जो विद्यालय से कुछ ही दूर पर पड़ता था। वहाँ पर एक है अवस्थी निवास। अवस्थी निवास में एक मुन्ना अवस्थी थे, उनके मकान में जो है वो किराए पर ले लेता है रहने के लिए मकान। और उसमें और भी जो है दुकानें भी थी। एक अमित मेडिकल स्टोर था, और ऐसा करके जो है वो उसमें किराएदार भी रहते थे। तो सुनील ने जो है परिवार सहित उसने में रहना शुरू कर दिया। अब सुनील 2 बच्चियों का बाप बन चुका था। बड़ी बेटी दृष्टि, छोटी बेटी समीक्षा, जिसको प्यार से पूरा परिवार लाडो लाडो भी कहता था। अब यहाँ से सुनील जो है अब ड्यूटी कर रहा था और अपना मजे से जिंदगी जी रहा था। लेकिन कहानी आगे बढ़ी। बस किसी दिन जो है सुनील की पत्नी जो पूनम, उनका पूनम भारती नाम था, वो बच्चों को दवाई लाने के लिए एक सुमित्रा एक हॉस्पिटल है, वहां पे जाती हैं। और एक वहां पे एक चंदन वर्मा नामक जो लैब टेक्नीशियन युवक था, वो लैब टेक्नीशियन के पद पे वहां जो है काम करता था। जो खून की जांच के टेक्नीशियन होते हैं, वहाँ लैब टेक्नीशियन हर अस्पताल में शायद होते हैं, तो लैब टेक्नीशियन के पद पे था एक सुनील। तो अस्पताल में किसी काम को लेकर उसे जो है शायद जांच की रिपोर्ट लेने देने के लिए कुछ नंबर लिया कि भैया अपना नंबर दे दीजिए, शायद मेरी रिपोर्ट अगर मिल जाएगी तो बता देना। ऐसा करके चंदन वर्मा भी उसका नंबर मांगता है कि ठीक है, मैं आपको जो है बता दूंगा जब आप रिपोर्ट आ जाएगी तो खून की जांच की। तो वो दवा के लेन देन में बस मतलब कि चंदन वर्मा ने धोखे से उसका नंबर ले लिया। और पूनम भी ये समझ रही थी कि जो है बस काम के लिए नंबर है, उसके बाद काम जो है हो जाने पर मेरा क्या काम है नंबर का। लेकिन शायद होनी को कुछ और ही मंजूर था। अब चंदन वर्मा जब उसे कभी भी समय मिलता था तो वो तुरंत फोन लगा देता था पूनम के पास, जो अध्यापक की पत्नी जो पूनम भारती जी हैं, उनसे बात कर लिया करता था और सही सही बात करता था। तो पूनम को भी चलो ठीक है, पूनम भी सोची कि चलो ठीक है, बात कर लिया हाल चाल। लेकिन बस हाल चाल लेते लेते पूनम से चंदन वर्मा की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती हो जाती है, फिर व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल भी होने लगती है। तो यह बात जो है शायद सुनील को कुछ दिन बाद पता चल जाती है। तो सुनील जो है पूनम भारती को बहुत समझाता है, यानी पत्नी को बहुत समझाता है कि इस तरह आपसे बात उसके बात करना किसी गैर युवक से अच्छा नहीं है। तो उसने बताया कि जो है जब जब दवा के लिए बच्चों के लिए दवा के लिए गई थी जब हॉस्पिटल, तो उसमें जो है वहाँ पे जो खून की जांच वाला विभाग है, उसमें जो है जो युवक था उन्होंने मेरी मदद की थी। इस एवज में नंबर मैंने दे दिया था, तो वही हाल चाल ले रहे थे और कोई ऐसी बात नहीं है। तो सुनील ने समझाया कि ये अच्छी बात नहीं है, तो कहा ठीक है, मैं आज के बाद बात नहीं करूंगी। तो पूनम ने अपने आप को भी समझाया कि सही बात है, जब पति द्वारा समझाया जा रहा है तो हमको मान जाना चाहिए। अब जो है पूनम बात करने से कतराने लगी। अब चंदन वर्मा जो है बात करने की कोशिश करता, जोर दबाव डालता, लेकिन पूनम ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये गलत है, मेरे पति ने समझाया है, और वैसे भी जो है किसी गैर मर्दे से इस तरह बात करना अच्छी बात नहीं है। पूनम ने नंबर ब्लॉक कर दिया। तब चंदन वर्मा दूसरे नंबर से उसको कॉल करता, परेशान करता। अब जो है पूनम परेशान हो जाने लगी। तो उन्होंने पति को बताया कि ऐसी सी बात है, जो चंदन वर्मा युवक है वो बार बार जो है दबाव बना रहा है बात करने का, दूसरे नंबर से कॉल करता है। तो उसे कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम ब्लॉक कर दो, फिर मैं देखता हूँ। तो एक दिन किसी काम से जो मास्टर जी होते हैं, सुनील भारती जी और उनकी पत्नी पूनम भारती जी, तो दवा लेने के लिए फिर जाते हैं। तो वहां पे फिर चंदन वर्मा मिल गया और बोला पूनम से, सुनील के सामने ही बोला पूनम से कि आप मुझसे क्यों बात नहीं करती हो। तो इसी को लेकर थोड़ा कहासुनी हो गई सुनील जी से, मास्टर जी से कहासुनी हो गई और बात बढ़ गई। वहीं पे चंदन वर्मा धमकी देने लगा, बोला कि
मैं कुछ भी कर जाऊंगा, ऐसा वैसा है। लेकिन सुनील उसे बहुत समझाया कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन वो गाली गलौज पर उतारा आया। तो पत्नी को लेकर सीधा जो है स्थानीय थाने में जाकर के एक शिकायती पत्र दे दिया सुनील भारती जी ने। मेरी पत्नी मतलब छेड़छाड़ और मारपीट को लेकर के उन्होंने एक शिकायती पत्र दे दिया। अब चंदन वर्मा पे कानूनी कार्रवाई तो होना तय थी ही। तो चंदन वर्मा अब उस शिकायत के बाद परेशान रहने लगा। अब दबाव बनाने लगा कि फिर भी वो नहीं डरा, दबाव बनाने लगा कि हाँ मुझसे बात करो ही करो दूसरे नंबर से। लेकिन उधर कानून अपना काम करता रहा। अब उसको जेल जाने की नौबत आ गई। तो यहां तक बात पहुंची थी। अब जान लेते हैं कि चंदन वर्मा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चंदन वर्मा मूलतः जो है अंबेडकर नगर का रहने वाला था। उनका मूलतः जो है उसके परिवार जो है, उसके पूर्वज जो है अंबेडकर नगर के रहने वाले थे। उसके पिताजी मायाराम जो नाम उन्हें उनका, वो 1990 के आसपास यहाँ रायबरेली में धंधा बिजनेस की एवज में आए थे। वो 8 भाई थे मायाराम, यानी चंदन वर्मा के पिताजी 8 भाई थे। वो मूलतः अंबेडकर नगर के रहने वाले थे। वो रायबरेली आते हैं, यही मटिया में। तो यही का रहने वाला था। यही का जो है रायबरेली में एक मटिया जो इलाका है जहाँ पे पहले ये रहा करता था, ये मास्टर जी रहा करते थे। इसी जान पहचान को बताकर तो वो दोस्ती कर लिया था पूनम से। तो कुछ समय बाद जो है, जो मायाराम जो इनके पिताजी होते हैं चंदन वर्मा के, तो 2010 में अपने परिवार को लेकर ये दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस करने में कुछ मजा नहीं आ रहा था। लेकिन कुछ दिन अपने परिवार को लेकर के, मतलब उसमें चंदन वर्मा को भी लेकर के गए थे। चंदन वर्मा फिर वहां से वापस आ जाता है, सीधा मटिया आ जाता है। तो यहाँ पे किसी किसी अस्पताल में जो है लैब टेक्नीशियन, कहीं यहाँ पे कहीं वहां पे लैब टेक्नीशियन का काम करता था। उसका जानकार था वो, तो कई अस्पताल में लैब टेक्नीशियन का काम कर चुका था। तो ये तो हो गई चंदन की कहानी। अब चंदन वर्मा पे शिकायती पत्र देकर के इस पे मुकदमा दर्ज हो गया था। अब पुलिस कार्रवाई होनी तय थी। तो अब चंदन वर्मा परेशान होने लगा था। तो इसका बदला लेने के लिए चंदन ने अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया कि 5 लोग मरने वाले हैं, जल्द ही मैं बताऊंगा। अपने व्हाट्सएप पे ये स्टेटस लगाया। वो तारीख थी 12/9/24। 12 सितंबर को अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाता है कि 5 लोग मरने वाले हैं, जल्द ही मैं बताऊंगा। तो सितंबर को 12/9/24 था ये तारीख जो स्टेटस लगाने की। और 3 अक्टूबर को इसने मन बना लिया था कि मुझको कुछ न कुछ घटना करना है। तो अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से यह सीधा जाता है माँ अहरा भवानी चौराहा। फिर वहां पे पता लगाता है कि ये मास्टर यानी पूनम का पति कहाँ पे रहते हैं। तो वहां पे थोड़ी देर में पता लग जाता है कि सुनील नामक जो मास्टर है, सुनील भारती जी, इसी अवस्थी मकान में रहते हैं। तो सीधा पहुंचता है, उसके ही कुछ दूर पे रहता है इसके रिश्तेदार दीपक जो होता है, मोबाइल की दुकान होती है, चंदन वर्मा का रिश्तेदार होता है दीपक। अपनी बुलेट मोटरसाइकिल उसकी दुकान पे खड़ी करता है और वहां का निरीक्षण करने लगता है कि कैसे क्या करना है। फिर उसके बाद अवैध असलाहा भी उसके पास होता है और जाके अवस्थी मकान में दरवाजा खटखटाता है। तो सामने पूनम खड़ी थी। फिर देखा तो सुनील भी था। बस बातचीत होने लगी। बस इसी बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी पिस्टल निकाली। चंदन वर्मा ने पूनम को एक गोली मार दिया। जैसे ही मास्टर दौड़े, उनको भी 2 गोली मार दिया। बस सुनील जी गिर पड़े और उनके शरीर से खून रिस रहा था। और एक गोली और पूनम को मार दिया। जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, बड़ी बच्ची दृष्टि और एक बेटी जो समीक्षा, जिसको प्यार से लाडो कहते थे, वो चिल्लाकर जान बचाने के लिए भागी। उनको भी एक एक गोली मार दिया। तो इतनी दरिंदगी करने के बाद वह मोटरसाइकिल वहीं पे छोड़कर सीधे पीछे रास्ते से
भाग गया। जब ये गोली चली तो बगल में जो है एक दुर्गा पंडाल लगा हुआ था, उस समय दुर्गा पूजा का मौसम था, वहीं पे डीजे बज रहा था। शायद इसका फायदा उसको पूरा मिल भी गया, क्योंकि पब्लिक ये जान नहीं पाई कि कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन उस अवस्थी मकान में जहाँ पे मास्टर साहब रह रहे थे, सुनील भारती जी, तो उसमें एक अमित मेडिकल स्टोर था, तो जिसके संचालक थे राम मनोहर यादव जी। तो राम मनोहर यादव को कुछ शंका होती है कि आवाज कुछ सुनाई दी, लेकिन कि जो डीजे बज रहा था, वहां पे जो दुर्गा पंडाल लगा हुआ था, वो कुछ ही सुन पाए थे, लेकिन उनको अंदेशा हो गया था कि कुछ तो हुआ है, मैंने आवाज सुनी है। तो अपने मेडिकल स्टोर से निकल करके वहां पे जाते हैं, तो देखते हैं कि वहां पे जो है लथपथ खून से वो गुरुजी पड़े हैं, मास्टर साहब पड़े हैं। तो उनका दिमाग नहीं काम कर रहा था कि हम क्या करें। तो फिर दौड़कर जो दुर्गा पंडाल के पास जो पुलिस वालों की ड्यूटी लगी होती है वहां पे, तो दौड़कर जो है राम मनोहर यादव जी पुलिस के पास गए और बताए कि सर, जो जिस मकान में मेरा मेडिकल स्टोर है, वहां पे एक किराएदार जो है मास्टर साहब रहते हैं, उनके साथ ऐसी ऐसी वारदात हो गई है। तो पुलिस वाले आनन फान में, और राम मनोहर जी दौड़ कर आते हैं, देखते हैं तो घर में जो है सुनील भारती जी पड़े थे, शायद वो मृत हो चुके थे, कोई क्योंकि हरकत नहीं हो रही थी। और देखा तो बगल में उनकी पत्नी पड़ी थी, और फिर बगल में देखा तो 2 छोटी-छोटी बच्चियां पड़ी थी। तुरंत जो है थाने को इत्तला दी गई, वहां से पुलिस वाले हरकत में आ गए, पूरा हाहाकार मच गया, लोग दहशत में आ गए, क्योंकि यह घटना 4-4 हत्याओं की घटना थी। पूरा इलाका थर्रा उठा। अब पूरा अवस्थी भवन जो है छावनी में तब्दील हो गया। चारों तरफ सोशल मीडिया का जमाना है, चारों तरफ खबर फैल गई कि ऐसा ऐसा हो गया। कौन है अपराधी? पुलिस के हाथ खाली थे। तो पुलिस ने तुरंत इनके घर वालों से कांटेक्ट किया, मतलब इनके मोबाइल में सारी जानकारी आजकल होती ही है। तो पता लगा कि इनका घर जो है रायबरेली जिला पड़ता है। तो वहां पे जो है घर वालों को बताया कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, आप लोग जल्दी से आए। तो मतलब चारों जो मृतक हैं, एक बार इनकी बॉडी को जो है ले जाकर सिंहपुर जो स्थानीय जो अस्पताल है, वहां पे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहां से सीधा फिर पोस्टमार्टम के लिए लाशें ले जाई गई। तो परिवार वाले से पूछा गया कि इसका कातिल कौन हो सकता है, आप कुछ बताएं, किसी से कोई दुश्मनी। लेकिन राम गोपाल जो सुनील भारती जी के पिताजी हैं, वो बोले कि सुनील पूरा निहायत शरीफ था, उससे कोई दुश्मनी नहीं हो सकती, मुझे कोई जानकारी नहीं है। फिर उन्होंने याद करके बताया कि शायद अगस्त की बात है, 18 अगस्त की शायद बात है, एक मामला दर्ज करवा दिया था। चंदन वर्मा नामक युवक है, किसी अस्पताल में रहता है। तो इतनी जानकारी पुलिस वालों के लिए बहुत थी। तो इसी एंगल पर जो है पुलिस जांच में जुट गई। अब पुलिस वाले चंदन वर्मा को खोज रहे थे। चंदन वर्मा यह वारदात करके प्रयागराज भाग चुका था, वहां से नोएडा जाने की फिराक में था, और यूपी एसटीएफ उसके पीछे लग चुकी थी। तो नोएडा एसटीएफ ने उसको, जेवर टोल नाका है कोई, वहां से उसको पकड़ लिया। वहां से पकड़ा तो पूछा कि आप जिस असलहे से आपने वारदात की, असलहा कहां पर है? तो चंदन वर्मा बोला कि वहां पर ले चलो, मैं सब कुछ बताऊंगा। तो जैसे वहां पर ले जा रहे होते हैं चंदन वर्मा को, चंदन वर्मा इतना सातिर, इतना बहुत बड़ा सातिर शायद था, वो फट से जो है दरोगा की पिस्टल छीन लिया। छीन करके जैसे ही छीना, लेकिन पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में चंदन वर्मा को टांग में गोली मार दी। उसके बाद चंदन वर्मा ने पूछने पे बताया कि हाँ, ये गलती जो है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अपराध मेरे द्वारा ही किया गया है। तो चंदन वर्मा से पूछा गया कि तुमने बच्चियों का कत्ल क्यों किया? बोला कि गलती हो गई है मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई है, और ये अपराध मेरे द्वारा किया गया है, मैंने लेकिन किया जो गलत किया। तो इसमें राजनीति भी, जो तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं, मायावती, चंद्रशेखर, अखिलेश हो या कांग्रेस के केएल शर्मा जी, सभी ने एक सुर में मांग की कि जो है इसमें पीड़ित को न्याय दिलाया जाए,
और स्वयं योगी जी ने इसका संज्ञान लिया, अपने मुख्यमंत्री कार्यालय बुलाया उनके घर वालों को। तो उनके घर वाले मुख्यमंत्री कार्यालय गए और उन्हें आश्वासन दिया कि आपको न्याय मिलेगा, अपराधी किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और मुख्यमंत्री जी ने 5 बीघे खेती, मकान और एक नौकरी देने का वादा किया। तो ये थी आज की सच्ची घटना। और इस घटना से सीख मिलती है कि अगर पूनम अगर बात करने की अगर लापरवाही नहीं करती तो आज शायद घटना नहीं घटती। इस घटना ने पूरे इलाके को रुला दिया था और पूरा इलाका सहम गया था। ये बहुत ही बर्बर तरीके से निर्मम छोटी-छोटी बच्चियों को नहीं बख्शा गया था। तो ये घटना सुनाने के समय तक आरोपी जेल में है। अभी इसकी कोई जमानत नहीं हुई है। तो ये थी सच्ची घटना जो कि बहुत बेरहम तरीके से, बहुत बेदर्द तरीके से एक दर्दनाक घटना थी ये। तो साथियों, अब हम लेते हैं विदा। अगली बार फिर किसी सच्ची घटना के साथ आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और एक और निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब से करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें और मेरा मनोबल बढ़ाएं। नमस्कार।